तो नमस्कार विद्यार्थी, कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज है 1 जून। क्या अभी 5 से 6 महीना बर्बाद कर चुके हैं और सोच रहे हैं इस गर्मी हमारे लिए कुछ खास हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस सीरीज में हम लोग, सीरीज का नाम क्या है? तो समर सीरीज हमारे इस सीरीज का नाम है। और इस सीरीज में हम लोग डेली इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे साथियों, ये जो है आपको लगभग 1 महीना का जो गर्मी का आपका छुट्टी होता है उसमें आपको 2 लेक्चर डेली दिया जाएगा। ये हमारा लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 में आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो लेक्चर 1 में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का। आइए हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्याओं के इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, फिर इधर रियल नंबर क्या होता है और कुछ भी, यानी और आगे क्या होता है इसके में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो का टाइम बचाने के लिए डेढ़ एक्स पे कर लीजिएगा। कितना पे? डेढ़ एक्स पे कर लीजिएगा ताकि आपका समय बच सके। और आपको बता दिया जाए, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस में आ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन ऐप यानी स्मार्ट ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम लोग केवल मैथ यानी क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में आप मैथ के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें टेस्ट लगा दिया जाएगा 3 जून से। आप उस टेस्ट को देकर अच्छा नंबर ला सकते हैं। आइए हम अपने ऐप के बारे में कुछ बता दें। हमारे ऐप में क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, जैसे मान के चलिए 2020 से 2020 से हमारे ऐप में ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। मान के चलिए ये 2020 का मैथ का पेपर हो गया। 2020 का जो मैथ का पेपर हो गया, चैप्टर 1 से क्वेश्चन जो पूछा वो आपको एक जगह मिल जाएगा, एक जगह मिल जाएगा। फिर ऐसा ही सेम थिंग 2021 से जो पूछा होगा वो आपको मिल जाएगा मैथ का एक जगह चैप्टर, ये चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा है मैथ में चैप्टर 1 का एक जगह, फिर चैप्टर 2 का एक जगह, चैप्टर 3 का, यानी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। और उसमें आपको ऐप को डाउनलोड करने कुछ नहीं, प्ले स्टोर पे जाना है और ऐसा एक थंबनेल है, हमारा लोगो है जो ऐप का डाउनलोड करना है। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें से ये 5 जून या फिर 6 जून को ये सारे फीचर्स उसमें अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और इसमें टेस्ट भी लगाया गया है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये हमारे समर सीरीज का लेक्चर 1 है और ये हमारा डे 1 भी है। तो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्यारे साथियों, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सिंपल गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी ये जो भी संख्या इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और एक बार आपको बात बता दिया जाए, इसे आप पीपीटी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, वही हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। और आपको अधिक दिक्कत हो तो सिंपल इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, इसका पीडीएफ और पीपीटी आपको मिल सकता है। अब देखिए ध्यानपूर्वक आगे हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक संख्या सबको मालूम चल गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, एकदम आपको बेसिक से बताया जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट है हमारा पूर्णांक पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के साथ जब जीरो मिलकर संख्या को लिखा जाता है उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अभी हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, इसका अंत नहीं होता है किधर? धनात्मक की ओर, और इसमें जीरो ऐड हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जानने से पहले आपको एक चीज बता दें, इसी पेज पे आइए। इंटीजर नंबर जानने से पहले ध्यानपूर्वक देखिए। मान के चलिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया। क्या हो गया? नंबर लाइन। आपको पता है कि बीच में क्या होता है? जीरो, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, -2, -3, -4। इधर के संख्या को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, इधर का संख्या का धनात्मक। अब आपको पता है जीरो जो है न्यूट्रल नंबर है, जीरो ना ही माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब आपको बता दें हम, ये बोर्ड पे जितनी भी संख्या दिख रही है सभी संख्या इंटीजर नंबर हो सकते हैं, यानी पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। यानी ध्यानपूर्वक देखिए, लिखा गया है इंटीजर नंबर में पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा में शून्य मिलकर जो संख्या का बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी माइनस की कुल संख्या प्लस की कुल संख्या बीच में जीरो,
इन सभी संख्याओं को समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब बताइए माइनस का 99 हमारा पूर्णांक संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो माइनस का 99 पूर्णांक संख्या हुआ। ध्यान दे ये जो संख्या है धनात्मक संख्या 1 2 3 4 और ऋणात्मक संख्या माइनस के 1 माइनस 2। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे माइनस का 2 और फिर लिखे यहाँ पे 0, अब पूछेंगे इनमें से कौन संख्या बड़ है, तो कई बच्चे ये कहेंगे, याद रखिएगा ये बड़ नहीं है बल्कि ये का है जी छोटा, ये का है हमारा सॉरी ये जो है हमारा 12 है, ये जो हमारा का है 12 है, और ये जो है हमारा का है जी छोटा है, ये जो हमारा का है छोटा। यानी माइनस में जो भी संख्या होता है वो क्या होता है, छोटा। माइनस में आप जितना बड़ संख्या देखिएगा उतना ही वो क्या होगा, छोटा। यानी हम पूछेंगे बताइए माइनस का 99 और प्लस का 1 इसमें से कौन संख्या सबसे बड़ है, तो याद रखिएगा माइनस का 1 इज द बिगेस्ट नंबर। ये जो प्लस का जो 1 है वो हमारा बड़ नंबर है, और ये माइनस का 99 हमारा का है छोटा नंबर है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपसे अब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए माइनस का 2 और यहाँ पे 10 इसमें से कौन सा छोटा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर, तो याद रखिएगा माइनस में तो छोटा, ये प्लस में है तो 12। यानी अब यहाँ पे माइनस का आप 99 भी लिख दीजिए और इधर 1 भी लिख दीजिए, तो ये जो नंबर हुआ हमारा छोटा हो गया और ये जो नंबर हुआ हमारा 12 हो गया। नेक्स्ट, आपको अभी तक हम 4 5 6 चीज पढ़ा चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, सभी संख्या पढ़ा चुके हैं। अब देखिए आगे जो है हमारा सम संख्या और विषम संख्या। ये संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बीच बीच में कहीं कहीं कीड़ा आ जा रहा है, इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या ध्यान पूर्वक देखिए, सम संख्या जो है इवन नंबर, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर, और विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। अब देखिए ध्यान पूर्वक ये होता क्या है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या, और विषम जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, इसे आप बचपन में भी पढ़े होंगे, ये आपको बताने वाली चीज नहीं है, सिंपल इसको ऐड कर दिया जाता है, जो बच्चे नहीं जानते वो जान लेंगे। प्राइम नंबर यानी अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं केवल उसका एक गुणनखंड और एक खुद हो, एक हो और खुद हो। यानी सिंपल कहने का अर्थ ये हुआ, आइए यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। ये जो हुआ हमारा अभाज्य संख्या, क्या हो गया जी, अभाज्य, और ये जो हमारा क्या हो गया, भाज्य, ये क्या हो गया, भाज्य। इधर तक ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अभाज्य भाज्य, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, और अभाज्य। ये देखिए ध्यान पूर्वक, आपको हिंदी इंग्लिश कोई एक ही टॉपिक को ध्यान देना है। तो प्राइम नंबर पहले हम जान लेते हैं यानी अभाज्य संख्या। इसका केवल जैसे यहाँ पे हम छोटा, सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो 2, और इसमें सबसे छोटा पूछा जाएगा तो 4। ध्यान पूर्वक, ये 2 का केवल एक ही फैक्टर याद रखिएगा। दुनिया में 1 से पूरा संख्या कटता है, दुनिया में 1 से पूरा संख्या कटता है, लेकिन जो ये है हमारा क्या हो गया, एक, इसका 2 फैक्टर होगा, फैक्टर या 1 होगा और ये खुद होगा, और इसका देखिए 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा फैक्टर, 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। फिर अगला संख्या इसमें 3 होता है, 3 का 1 हो जाएगा, 3 होगा। इसमें जो अभाज्य संख्या होता है इसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक एक खुद होता है। ये संख्या जो होता है अपने आप में बहुत थोड़ा घमंडी टाइप का होता है, कहने का अर्थ ये अपने आप में राजा होता है। ध्यान पूर्वक देखिए कैसे, जैसे 17 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। आप कमेंट में बताइएगा कि 2 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर यानी कितने अभाज्य संख्या आते हैं, आपको ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है बोर्ड एग्जाम में कि आप प्रथम प्रथम 20 परिमेय 20 इवन नंबर या फिर 20 और नंबर यानी सम संख्या, प्रथम 20 विषम संख्या का योग कितना होगा। तो विषम संख्या का जब भी पूछे, जब भी अगर विषम संख्या का पूछे तो याद कर लेना है आपको, विषम संख्या का पूछे फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, यानी 15 विषम संख्या का प्रथम पूछे तो 15 का स्क्वायर कर देना इक्वल में 225, ये का हो जाएगा आंसर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान पूर्वक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा लीजिएगा, q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2 3/4 याद रखिएगा। ये परिमेय संख्या होते हैं अंडर रूट का, ये जो 2 है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट का 4, अंडर रूट का 6, ये सभी परिमेय संख्या, सॉरी 6 नहीं 9, यहाँ पे क्या होगा जी 9, अंडर रूट का 16, ये सभी संख्या परिमेय संख्या होते हैं। यानी जब पूर्ण वर्ग संख्या अंडर रूट में आएगा तो ये हमारा परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो है अपरिमेय संख्या, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा ना जा सके, ये हमारा क्या होता है, तो
ये हमारा क्या हो जाता है, तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होता है। आई होप आप इतना इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ गए होंगे। अपरिमेय परिमेय आपको बीच में कोई संख्या पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं। ये संख्या का एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, अंडर रूट का 2, अंडर रूट का 3, यानी जो संख्या उसमें नहीं होगा वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए अब जो है, अब हम चैप्टर पे आएगा। अभी तक ये बेसिक नॉलेज था, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब जो हम टॉपिक पढ़ाए बुक में क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर पूछेगा, ध्यान रख देखिए। पहला हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ जानेंगे, जिसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का संबंध समझेंगे। अब कई बच्चों को इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने में भी दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ ट्रिक बताएं, ध्यान रख देखिए कैसे। अब देखिए इसमें पहला जो फॉर्मूला होता है ये होता है, क्या लिखा है, एलसीएम गुणे के एचसीएफ इनटू इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कोई भी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालिएगा, वो दोनों संख्या का गुणा करिएगा तो वो संख्या के इक्वल आएगा। अब ये हम दो संख्या लेकर आपको अच्छे से बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा हो गया 12, क्या हो गया जी 12, और 12 और 18 हम दो संख्या ले लेते हैं, आसानी लेते हैं ताकि आपको करने में दिक्कत नहीं हो। इसका अभाज्य गुणनखंड से पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, यानी 12 का किए तो हमारा क्या आ गया 2 गुणे के 2 गुणे के 3, फिर हम लोग 2 से करेंगे ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 1, यानी 18 का किए तो क्या आ गया हमारा 2 गुणे के 3 गुणे के 3। अब आपको पता होना चाहिए एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखा जाता है, यानी दोनों में है तो दोनों में ये 2 है, फिर एक 3 है, यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे के 3 यानी 6, 2 गुणे के 3 यानी 6। एलसीएम का बात करें तो जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो बच गया वो भी लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे फिर तीनों लिखेंगे, 2 लिखेंगे फिर हम लोग 2 लिखेंगे फिर हम लोग 3 लिखेंगे। अब गुणा करिए, इसमें गुणा करिएगा 6, इसमें गुणा करिएगा 12, 12 12 में 3 से गुणा करिएगा यानी 36। अब देखिए ये जो पहला फार्मूला आपको हम बताइए ये सिद्ध हो गया। पहला फार्मूला क्या था जी, तो एलसीएम गुणे के एचसीएफ इक्वल में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली एलसीएम हमारा क्या हो गया जी इसमें से, तो 36, और गुणा में एचसीएफ कितना है 6, और पहली संख्या हमारा का था 12, गुणा में दूसरी संख्या का था 18, ये दोनों को गुणा कर लीजिए, आंसर दोनों साइड का आएगा इक्वल आएगा। देखिए गुणा करके हम आपको बताते हैं, 6 में 6 से गुणा करिएगा 36, हाथ में लगा 3, 6 में 3 से गुणा करिए 18 और 3, 18 और 3 21 यानी 216। इसमें अब आइए गुणा करके अब बताते हैं, 12 में 8 से गुणा करिए तो 12 8 96 के 6 हाथ में लगल 9, अब 12 एकम 12 और 9, 12 12 एकम 12 और 9, तो 12 और 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 21। देखिए दोनों बगल सेम हो गए, ये सूत्र हमें बताता है। इसी सूत्र से कई क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 218 और उसका एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम दे दिया 36, से एचसीएफ ज्ञात करें। यानी आपको अब पता होना चाहिए, आप क्लास 10th के छात्र हैं, अगर आपको कितना हो बार समीकरण दिया जाए और उसमें एक चर का मान पूछा जाए यानी एक वेरिएबल का मान पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा प्यारे साथियों कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया है, तो 216, और एलसीएम कितना दे दिया है हमारा, एलसीएम कितना दे दिया है, तो 36। अब पूछेगा आपको क्वेश्चन की एचसीएफ ज्ञात करिए, तो सिंपल यही फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे कि एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का मान कितना है 36, गुणा में हो गया हमारा एचसीएफ, तो एचसीएफ का मान निकालना है, कुछ नहीं लिखेंगे, और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल का दे दिया 216, यानी इक्वल का मतलब क्या होता है, इसके जगह हम लोग यह लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग 216 लिख दिए, और ये जो होगा एच इधर होगा, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो बाटा में भाग में लग जाएगा। अब देखिए इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो ये एच का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, तो हमारा 6 आएगा, हमारा 6 आएगा। आई होप आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आगे हम लोग इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो जरूर बताएंगे ऐसा क्वेश्चन के बारे में। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन यानी एल्गोरिथम वाला जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर, ये क्या होता है ध्यान पूर्वक देखिए। बचपन में आप भाग बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे, भाग। इसका ट्रिक देखिए बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। ए इक्वल में बी क्यू प्लस का आर क्यों होता है, ध्यान पूर्वक देखिए। इस आप अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 3 से भाग करेंगे, ये जो होगा पहले भाग आप बना लीजिए, 3 से भाग करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए। ये अब भाग बनाइए, भाग बनाइए, भाग आता है सबको,
3 के पावर में 9 कितना बार 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 शेष आ गया, 2 क्या आ गया शेष, 2 आ गया शेष। और यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, ये 0 लिखते हैं क्या, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, और एक बार में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 लिखिएगा तो 2 यानी 1 इसका शेष आ गया। शेष कितना आ गया 1। आपको समझाने के लिए हम शेष लाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इसमें अब हमें डिसाइड करना है किसे ए कहेंगे, किसे आर कहेंगे, किसे क्यू कहेंगे। तो जो इधर साइड में आता है इसे कहते हैं कोसेंट यानी क्यू, इसे क्या कहेंगे क्यू। जो बीच में आता है उसे हम लोग कहते हैं ए, जो बीच में आता है उसे हम लोग कहते हैं ए, और जो नीचे आता है उसे हम लोग कहते हैं आर, और जो इधर आता है उसे हम लोग कहते हैं बी। अब देखिए ध्यानपूर्वक, इसको हम इधर लिखे हैं, किसे क्या कहते हैं भाजक, भाजक, भागफल, शेषफल। आप इसे आसानी से लिख सकते हैं, इतना अच्छा पीपीटी तैयार किया गया है। इसीलिए ऐप पर मात्र आपको 29 रुपया देना है, पूरे साल भर के लिए इस पूरे पीपीटी का फायदा उठाना है। जो आपको क्रिएट किया जाता है इसका चार्ज लगता है, इसीलिए इतना पैसा आपको लिया जाता है। ये पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्लास 10 में इतना डेली आप खा जाते होंगे 100-200, तो इतना आप दीजिए और हमारे पीपीटी से आप मस्त पढ़ाई पढ़िए। ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम लोग इसे डिसाइड करते हैं। कई बच्चे को भूल जाते हैं, तो याद देखिए बी में, देखिए बी इधर से आ रहा है ना, तो ई ब्रैकेट में ई खप जा रहा है, तो बी किधर का हो जाएगा पहला। क्यू में ध्यानपूर्वक देखिए, क्यू ऐसे बन रहा है, क्यू ऐसे बन रहा है, तो ई ब्रैकेट वाला इधर का हो जाएगा क्यू, और बीच वाला सबको पता होता है ए, और ये दोनों का होता है नीचे वाला आर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर, ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर। इस पर आप सिद्ध कर दीजिए। ए का मान कितना है, ए का मान देखिए, ए का मान कितना है तो 963 इक्वल, बी का मान कितना है 3, गुणा में क्यू का मान कितना है तो ये, प्लस में आर का मान 1। अब इसे आप करिएगा तो समझ देखिए, 3 तिरिका 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, 3 दूना 3 6, ये गलती हो गया क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, शेष हमारा 1 आया है, प्लस में 1 यानी बी, बी क्यू प्लस क्या 1 2, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 63। ये कैसे हो गया भाई, प्लस के 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 64 आ जा रहा है, 64 आना चाहिए ना। बी क्यू प्लस क्या, कहीं ना कहीं तो जरूर गलती हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिए कहाँ गलती हुआ है, फिर से एक बार करते हैं। ए इक्वल बी क्यू प्लस के आर, ए का वैल्यू पहले हम लोग एक बार भाग चेक कर लेते हैं। 3 से भाग के 3 बार में, तो ये कट गया, ये जो हुआ हमारा डायरेक्ट कटा, यहाँ पे उतारे 2, 2 से भी कट गया, अब उतारे यहाँ पे 3, 3 दूना 6, अब ये सही है। ए सॉरी देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे 3 होगा तो ये कट जाएगा ना, 3 होगा तो शेषफल हमारा क्या आएगा 0, शेषफल क्या आएगा 0। अब हमारा सही होगा, यानी जो अब यहाँ पे लिख देते हैं, ए का मान कितना है 963, 9 का 9, बी का मान जो है हमारा कितना है 3, यहाँ पे देखिए शेषफल 0 आएगा, और बी क्यू का मान कितना है हमारा 321, और आर का मान कितना है 0। इसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, कोई 3 दे देगा, एगो वैल्यू पूछेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर, ए का वैल्यू कितना है तो 963, बी का वैल्यू कितना है तो ध्यानपूर्वक देखिए, बी का वैल्यू 3 है, गुणा में क्यू का वैल्यू 321 और प्लस में 0 में आर। सबसे पहले गुणा किया जाता है, तो 3 में इससे गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 में इससे गुणा करिएगा 6, 3 तिरिका 9, और ये प्लस के 0, इसको जोड़ दीजिए, देखिए दोनों बगल 963 आ गया। ये यही कहता है। और इसमें एक परिमेय होता है आधारभूत परिमेय, उस परिमेय क्या कहता है तो परिमेय कहता है, परिमेय कहता है कि आप किसी भी, यानी ये जो 12 हो गया, 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या है 2 गुणे के 2 गुणे के 3। आधारभूत परिमेय क्या कहता है कि जो 12 का अभाज्य गुणनखंड है दुनिया में ये किसी का और नहीं हो सकता, यानी ये केवल जो अभाज्य गुणनखंड है ये किसका हो सकता है तो 12 का होता है। अभाज्य संख्या इसे कहते हैं, देखिए ये जो 12 का अभाज्य गुणनखंड करे तो इसमें केवल अभाज्य संख्या आएगा, यानी इसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। बताइए कमेंट में, क्या 9 आएगा तो 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है। पूछिए कि वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और खुद 9 से भी कटेगा। और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाता है उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं तो भाज्य संख्या कहते हैं, और 2 फैक्टर है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आप मेरे बातों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। लेक्चर 2 हमारा तैयार है। लेक्चर 2 में हम लोग जानने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, और जो चीज नहीं सीखे होंगे कमेंट में बताइएगा, किस चीज की आपकी आवश्यकता है, आपकी पूरी आवश्यकता पूरी की जाएगी। धन्यवाद।